हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रेड सॉस पास्ता और पिंक सॉस पास्ता। और उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है पास्ता। यहाँ पे हमने पेने पास्ता का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो कोई से भी पास्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन लिया है, शिमला मिर्ची और प्याज के क्यूब्स, कॉर्न्स, बारीक कटे प्याज, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, ऑलिव ऑयल और टमाटर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पास्ता उबाल लेंगे। उसके लिए यहाँ पे हमने पानी उबलने रखा है और उसमें हम डाल देंगे हमारे पेने पास्ता। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ताकि ये चिपके ना। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और अब हम इसे एक उबाल आने तक का वेट करेंगे। यहाँ पे हमने पेने पास्ता का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि ये सॉस को बहुत ही अच्छे से सोक कर लेता है। ये हमारा पास्ता उबलने लग गया है। अब इसे हम चेक कर लेंगे। इसे हमें करीब 60% पकाना है। ये उतना पक चुका है और अब हम इसे छान लेंगे। इसे छानने के बाद मैं इसमें ठंडे पानी डाल के इसे धो लूँगी ताकि इसका टेम्परेचर कम हो जाए और फिर इससे हम हमारा पास्ता बनाएंगे। यहाँ पे रेड सॉस बनाने के लिए हमने पानी उबाला है और यहाँ टमाटर के ऊपर मैंने चीरा मारा है प्लस साइन में। इससे टमाटर उबलने के बाद छीलने में आसानी हो जाएगी। ये सारे टमाटर हम अच्छे से उबाल लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। ये 4 से 5 मिनट तक अच्छे से उबल चुके हैं। ये देखिए इनका छिलका भी निकल रहा है। अब मैं इन्हें छान लूँगी और ठंडे पानी से धो दूँगी और फिर इनका छिलका उतार दूँगी। ये सारे टमाटरों का हमने छिलका निकाल दिया है। इन्हें हम एक मिक्सी के जार में डाल देंगे और इन्हें बारीक पीस लेंगे। ये अच्छे से पिस चुका है और अब हम इससे बनाएंगे हमारा रेड सॉस। रेड सॉस के लिए एक पैन में मैं डालूँगी थोड़ा सा बटर जो इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा, और साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल जो इसे एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देगा। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गार्लिक बारीक कटा हुआ। आप चाहें तो इसे पीस कर भी डाल सकते हैं। मैं इसे करीब 1 मिनट सौटे कर लूँगी तेज़ आंच पे ही। फिर इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। इसे भी हम अच्छे से सौटे कर लेंगे। हमें इन्हें अच्छे से ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का हल्का हमें इसे पिंक रखना है। ये अच्छे से हो चुके हैं और अब इनमें मैं डाल दूंगी हमारा टमाटो प्यूरी। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें एक बॉईल लेकर आएंगे। इसमें जब तक एक अच्छा बॉईल नहीं आता इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। ये इसमें बॉईल आ चुका है। मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च जो इसे बहुत ही अच्छा सा रेड कलर देगा। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इन्हें उबाल लेंगे हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक ये सॉस थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता। ये सॉस अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा शक्कर जो टमाटर के टैंगिन उसको थोड़ा कम करेगी। आप चाहे तो यहाँ पे टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 2 मिनट के लिए पका लेंगे। ये अच्छे से पक चुका है। मैं इसमें थोड़े से तुलसी के पत्ते डाल रही हूँ जो इसे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देगा। और गैस बंद कर देंगे। हमारा सॉस बिल्कुल रेडी है। पास्ता बनाने के लिए हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल गरम करेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ी सी शिमला मिर्ची और प्याज के क्यूब्स। तेल बिल्कुल अच्छे से गरम होना चाहिए और इसे हम हाई हीट पे ही अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पे हम गैस को बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे वरना जो सब्जियां हैं उसका जो पानी छोड़ देगा। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक मिलाया है ताकि इसकी कुकिंग थोड़ी फास्ट हो जाए। ये अच्छे से सौटे हो चुके हैं। हम इसमें बॉइल्ड कॉर्न डालेंगे। इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाई हीट पे ही 1 से 2 मिनट के लिए इसे पका लेंगे।
आप यहाँ पे आंच बिल्कुल भी कम नहीं कीजिएगा। ये हमारी सारी सब्जियाँ अच्छे से हो चुकी हैं और अब इसमें हम डाल देंगे हमारा रेड सॉस। आप अपने हिसाब से रेड सॉस डाल सकते हैं, आपको जितना ज़्यादा इसमें ग्रेवी चाहिए। मैं अच्छे से इसे पका लूँगी तकरीबन 1 मिनट के लिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे पास्ता। इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इन्हें बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स कर रहे हैं ताकि हमारे पास्ता टूटे ना। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी पतली ग्रेवी वाला पास्ता चाहिए तो। ये हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है। ये हमारा रेड सॉस पास्ता है। और अब वाइट सॉस पास्ता के लिए हम सबसे पहले वाइट सॉस बनाएंगे। उसके लिए एक पैन में मैं बटर और मैदा डाल के इनको भून लूँगी। मैंने यहाँ पे बटर और मैदा बराबर मात्रा में लिया है। इसे हम अच्छे से भून लेंगे जब तक मैदे में से एक अच्छी खुशबू नहीं आने लगती। ये मैदा भुन चुका है। हम इसमें डाल देंगे दूध और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक इसमें एक अच्छा सा बॉईल नहीं आ जाता। मैं इसे तेज़ आंच पे ही लगातार चलाते रहूँगी। ये इसमें एक बॉईल आ चुका है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी शक्कर। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं गैस को कम करके थोड़ा सा इसे पकाऊंगी। और यहाँ पे मैंने थोड़े से तुलसी के पत्ते लिए हैं और थोड़ा सा चीज़ क्यूब जैसे मैंने तोड़ लिया है। और इन्हें हम सिम गैस पे ही लगातार चलाते रहेंगे जब तक हमारा चीज़ जो है अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। इसे हम लगातार चलाएंगे। चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसे मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। और फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। इसे लगातार चलाते रहना चाहिए बीच बीच में। और ये हमारा सॉस बनकर बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही थिक और बहुत ही क्रीमी है और इसी से हम बनाएंगे हमारा पिंक सॉस पास्ता। इसमें मैं थोड़ा सा रेड सॉस डाल दूंगी। इसे मिक्स कर दूंगी तो इसका कलर थोड़ा हल्का पिंक आ जाएगा, इसीलिए हम इसे पिंक सॉस पास्ता कहते हैं। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल अच्छे से फ्लेवर पकड़ ले रेड सॉस का। इसमें एक बॉईल भी आ चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे हमारे पास्ता। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। और अब हम इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो पास्ता है वो अच्छे से सॉस को सोक कर ले। ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा पास्ता बिल्कुल अच्छे से सॉस को सोक कर चुका है। इसमें थोड़े से तुलसी के पत्ते और डालेंगे। ये इसे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए पकाएंगे। ये हमारा पिंक सॉस पास्ता भी बिल्कुल रेडी है और अब हम हमारे दोनों पास्ता को प्लेटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा रेड सॉस पास्ता और पिंक सॉस पास्ता दोनों रेडी हैं। ये बहुत ही अच्छे बने हैं। ये हमारा पिंक सॉस पास्ता है और ये हमारा रेड सॉस पास्ता है। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी से जुड़े किसी भी क्वेश्चन के लिए आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए और आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।